दोस्तों, एक पूरे समुदाय को गाली देने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी का बचाव कार्यक्रम वैसे तो उसी दिन से शुरू हो गया था, उसी दिन से जारी था जिस दिन संसद जैसे पवित्र जगह को भाजपा के सांसद ने दूषित किया था, कलंकित किया था। लेकिन अब हद हो गई है, हद पार हो गई है। भाजपाइयों ने वाकई में हद पार कर दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बहस हुई तो वो कहते हैं कि मुझे डिबेट में मुजाहिदीन के नाम से बुलाया गया था, इसलिए रमेश बिधूड़ी के पाप जो है वो धुल जाएंगे। अब जब ये सब काम नहीं आया, अब जब प्रवक्ताओं पर आरोप काम नहीं आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया गया है और रमेश बिधूड़ी की जगह अब दानिश अली के बयान की जांच करवाई जाएगी। दोस्तों, वैसे ये तो उसी दिन पता लग गया था जब ओम बिरला साहब ने उस दिन कार्यवाही नहीं की। अगर उसी दिन कार्यवाही की होती तो हो सकता था ये नहीं होता। लेकिन अब मोदी जी का नाम बीच में आने के बाद आपको इस बात पर विश्वास हो जाना चाहिए, आपको इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि सजा दानिश अली को मिल सकती है। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। बसपा सांसद दानिश अली ने मोदी जी को नीच कहा था, इसलिए दानिश अली के बयानों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस बात को तकरीबन दोस्तों 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक संसद की तरफ से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यह खबर जरूर आई कि बिधूड़ी के उन शब्दों को कार्यवाही से हटा लिया गया है जो शब्द रमेश बिधूड़ी ने संसद में कहे थे, और स्पीकर ओम बिरला साहब ने चेतावनी भी दी, लेकिन सस्पेंशन अभी तक नहीं हुआ, उनको सस्पेंड अभी तक नहीं किया गया। संसद से निकाल देना चाहिए था। सस्पेंशन हो सकता था या नहीं, होना चाहिए था या नहीं, इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगी, कोशिश करूंगी कि उसका जवाब दे पाऊं। मगर उससे पहले आप जरा सुन लीजिए कि दानिश अली के खिलाफ बीजेपी आखिर क्यों कार्यवाही की बात कर रही है। दोस्तों, आखिर किस वजह से कार्यवाही की बात कर रही है। अमित मालविया ने एक ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट है। लिखते हैं, दानिश अली कॉल्ड द पीएम नीच एंड व्हेन ऑब्जेक्टेड ही रिपीटेड, नीच को नीच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। What she Ramesh Bidhudi said was in response to Ali's low jibe. MP Nishikant Dubey demands an inquiry committee to look into all the aspects. यानी ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि निशिकांत दुबे ने डिमांड की है कि भाई इन्होंने जो कहा था उसकी भी जांच हो। आगे ये कहते हैं कि इट इज अ फेयर डिमांड. It also explains why Rahul Gandhi rushed to hug Danish Ali. मोदी जी को गाली देने वालों को गांधी परिवार सिर पर बैठाता है, यह अमित मालविया ने लिखा है। इन्होंने निशिकांत दुबे की वो शिकायत शेयर की है दोस्तों, उसका एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें उन्होंने स्पीकर से दानिश अली के बयान की भी जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने क्या कहा निशिकांत दुबे ने, जरा सुन लीजिए। निशिकांत दुबे ने शिकायत में कहा कि दानिश अली ने जब पीएम मोदी को नीच कहा उस वक्त उनकी आवाज साफ साफ माइक में सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो पीएम को नीच कह रहे थे। इसी वजह से रमेश बिधूड़ी ने अपना आपा खो दिया और उनके मुंह से वो शब्द निकले जो उन्होंने बोले थे पूरी कम्युनिटी के लिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं, ना कहेंगे कि संसद में अगर दानिश अली ने मोदी जी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया तो वो सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आप उस बयान का हवाला देते हुए रमेश बिधूड़ी के बयान का बचाव कैसे कर सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने रिस्पॉन्स में कहा। कपिल मिश्रा लिखते हैं कि इस सत्य के सामने आने के बाद पूरा घटनाक्रम बदल जाता है। दानिश अली ने संसद में पीएम को गाली दी, घटिया और विषैली भाषा बोली। एक बार फिर साबित हो गया, मोदी को गाली देने वाले हर बदतमीज को गांधी परिवार सिर पर बैठाता है। अब ये बात समझ से बिल्कुल परे है कि आखिर इस पूरे मामले में रमेश बिधूड़ी के जो बयान है उसको बीजेपी कैसे देख रही है। क्या दानिश अली से कंपैरिजन है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि संसद में ऐसी भाषा बोलने वालों पर कौन कार्यवाही कर सकता है या कार्यवाही हो भी सकती है या नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जानकारी के मुताबिक एक सांसद जो कुछ भी कहता है संसद में, वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद अगर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। यानी स्पीकर साहब ने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। नियम 373 कहता है
कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य के आचरण में अगर गड़बड़ी पाता है तो उसे तुरंत सदन से हटाने का निर्देश दे सकता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। स्पीकर के पास सांसद को निलंबित करने का भी अधिकार है। इसलिए पिछले मानसून सत्र में ऐसा देखा गया था दोस्तों कि अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन, इन सबको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा था, इन साहब ने गालियां दी है। विधूड़ी जी को संसद से बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाया गया दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको चेतावनी दी गई आफ्टर दी कार्यवाही। विधूड़ी की तरफ से भी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई सफाई पेश नहीं की गई है। जैसा मैंने खबरों में देखा, मुझे नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि रमेश विधूड़ी अपने बयान को लेकर ही चर्चा में रहते हैं। एक बयान नहीं, दर्जनों ऐसे मामले इन साहब के ऊपर हैं जिसकी वजह से चर्चा में आ चुके हैं और ये हमेशा इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सड़क छाप भाषा जब आप संसद में लेकर जाते हैं, नई संसद में लेकर जाते हैं, तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसी भाषा का किसी भी तौर पर बचाव किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। दोनों सवालों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।